दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। जुनून आदमी से वो करवा लेता है जिसके लिए वह सोच लेता है कि ये वो नहीं कर सकता, और हौसला आदमी से वो करवाता है जो वह कर सकता है, लेकिन अनुभव उससे वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। अगर आपको नशा भी करना है तो करिए, लेकिन वो नशा मेहनत का कीजिए। बीमारी भी लगेगी तो सफलता की लगेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपका मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद को कैसे मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बनाएं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेंटली स्ट्रोंग बंदा होता कैसा है। क्या मेंटली या इमोशनली स्ट्रोंग बंदा कुछ अलग दिखता है? चाहे जिसके सामने कितनी ही सारी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन फिर भी बंदे के पास में एक विजन क्लियर है, एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। बंदा एग्ज़ाम में फेल हो चुका है, ही नोज मार्कशीट उसके सामने पड़ी है, लेकिन दिमाग में ये चलने की बजाय कि मैं इस एग्ज़ाम में अब दोबारा नहीं बैठ सकता, ये चलने की बजाय ये चल रहा है कि भैया जो होना था हो गया, लेकिन अब आगे आने वाले एग्ज़ाम को पास कैसे करना है। दैट इज़ आई विल डिसाइड दैट आई विल डू। ये सोच रखने वाला इंसान होता है मेंटली स्ट्रोंग इंसान। इमोशनली स्ट्रोंग इंसान कौन होता है? गरीबी चल रही है, परिवार में बहन की शादी करनी है, पैसे कमाने हैं उसके लिए, क्योंकि आप परिवार की बैकबोन हैं। दूसरी तरफ आपका कैरियर भी संभालना है, अपना पैशन भी पूरा करना है। बहुत ही इमोशनल या कहें भावनात्मक सिचुएशन है। अब इसको मैनेज करने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पहला तो कि हार कर बैठ जाओ, रोते रहो, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, प्रेशर में आ जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा एक ये है कि अपने आप को कन्विंस करोगे कि भैया कोई बात नहीं, आज गरीबी है, ठीक है, मजबूरी है, पैसा कमाना है, कमा लेते हैं, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ना। पढ़ाई भी करेंगे, काम भी करेंगे, घर में सब काम भी होगा। जैसे जैसे मैं अपने आप को ग्रो करूँगा, आई विल इम्प्रूव माई सिचुएशन। दैट इज़ कॉल्ड इमोशनली स्ट्रोंग पर्सन। आप बाहर की दुनिया में कैसे या किस तरह के इंसान को पावरफुल मानते हो? जिसके पास पैसे हों, जिसके पास पॉलिटिकल पावर हो, जिसके पास में बड़ी गाड़ी हो। आप सोचोगे यार ये इंसान तो बड़े अच्छे घर से है, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है इसका, तो कोई बहुत बड़ा अफसर है, वाह यार कितनी पावर है इसमें। लेकिन आप इनके इनर वर्ल्ड के बारे में कितना जानते हैं? इनके मन के बारे में कितना जानते हैं? स्ट्रोंग इंसान कौन होगा? जिसका दिल मजबूत होगा वो, जो किसी भी दर्द से बाहर निकल सकता है वो, जिसका दिमाग मजबूत है वो, जो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट डाल सकता है वो, या फिर जिसके पास में पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, पॉलिटिकल पावर है, अफसर है। कौन सा होगा इमोशनली और मेंटली स्ट्रोंग इंसान? जो इनसाइड से स्ट्रोंग होगा, जिसके अंदर में मजबूती होगी, वही इंसान मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग इंसान होगा। क्योंकि गाड़ी, बंगला, पैसा सब क्षणिक चीज़ें हैं, एक क्षण में ख़त्म हो सकती हैं। तो फिर ये सब कैसे किसी इंसान को स्ट्रोंग बना सकती हैं? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बनना पैसों से स्ट्रोंग बनने के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा क्यों है। एक बंदा बहुत अमीर था, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ था, रईसी के चक्कर में समाज से कट सा गया था, पर अरबपति था तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, सारे शौक पूरे कर पा रहा था। परंतु एक बार उसका बिजनेस घाटे में चला गया, उसे बहुत अधिक नुकसान हो गया, घर बार, गाड़ी, बंगला सब बिक गए, बंदा डिप्रेशन में आ गया, इतने बड़े नुकसान को नहीं झेल पाया, नदी में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। ये था मेंटली और इमोशनली कमज़ोर बंदा। एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरठ का रहने वाला एक इंसान नोएडा में लेबोरेटरी डालता है किसी के साथ पार्टनरशिप में, काम अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन ब्लड सैंपल कलेक्ट करके सुबह सुबह जो लैब पर आता है तो देखता है वहाँ सब वीरान पड़ा है, लैब पूरी तरह से खाली है। पार्टनर को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। आस पड़ोस में पूछने पर पता चलता है उनका बिजनेस पार्टनर रात में सारा सामान भरकर वहाँ से ले गया। कहाँ गया इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक नया लड़का, सोचिए, अभी अभी काम शुरू किया था, लेकिन इतना बड़ा धोखा उनके पार्टनर ने ही दे दिया।
वे चाहता तो अपनी बदनसीबी का रोना रोकर घर वालों की नज़रों में हमदर्दी पा सकता था, लेकिन नहीं, उनको अपने काम पर विश्वास था। दोगुनी मेहनत से फिर से अपना काम सेट किया और दिन रात एक करके पहले से भी उच्च मुकाम को हासिल किया। इसे कहते हैं मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बंदा। मीन्स आपकी मेंटली और इमोशनली स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप इस बाहर की दुनिया में कितने स्ट्रोंग हो, आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, इससे डिपेंड नहीं करता। बाहर की दुनिया में केवल दिखावे होते हैं, जबकि हकीकत आपके अंदर होती है। अब हम बात करेंगे उन 10 तरीकों के बारे में जिनसे कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी, डरपोक से डरपोक इंसान भी मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। कभी अगर कुछ गलत हो जाए तो सोचना चाहिए जो होना था भाई वो हो गया। आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं। खुशी भी नहीं है, कोई बात नहीं। कोई भी साथ नहीं है, कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी ना तो इनके साथ पैदा हुआ था और ना ही इनके साथ वो मरने वाला है। ये पैदा होने के बाद इसी दुनिया में मिलते हैं। अपने को पैसा, बंगला, नौकरी, रिश्ते, खुशियाँ, ये सब इसी दुनिया में मिला है। ये कभी आपकी थी ही नहीं। जब आप पैदा हुए तो आपको मिली, धीरे धीरे बढ़ती या कम होती गई। इनका यही है, इनका लेवल साइन वेव की तरह खराब हो चुका है। लास्ट में जब आप मर गए तो चली गई आपसे वापस दूर। जो आपके कभी थे ही नहीं उसके लिए खुद को क्या कोसना। ब्लेम करना बंद कीजिए खुद को। ये घर बार पैसा मोटर सबकी ज़िंदगी में आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। रहता क्या है? ओनली यू। यू मीन्स ओनली यू। अगर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है सुख साधन के सामान, तो इनको पाने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन कभी भी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। आपके पास में ये नहीं है, वो नहीं है। अगर दिमाग को और भावनाओं को ठीक से काम में लोगे ना, तो इन चीज़ों को पाना तो बहुत छोटी सी बात है यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तभी आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी। दूसरा पॉइंट है, डोंट वेस्ट योर टाइम। उन फिजूल चीज़ों के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो जिनका आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में कोई रोल नहीं है। उदाहरण के लिए आजकल बच्चे गेमिंग के लिए 3 महीने के लिए कराटे करते हैं, 3 महीने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, अगले 3 महीने बाद फुटबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं। पर इन सब को करने में क्या फ़ायदा? ये तो आपका सारा समय बर्बाद कर देंगे। और फिर उस काम के लिए, उन सब चीज़ों को करने के लिए जो आपको रियल लाइफ में बेटर बना सकती हैं, उनके लिए आपके पास समय कम बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका रुझान अगर पेंटिंग करने में है तो बेशक आप पेंटिंग सीख सकते हो, लेकिन उसे पूरा टाइम दीजिए। अपने पैशन को पैसों में बदल सकते हो। आपकी फैमिली की नीड्स पूरी जिम्मेदारी से पूरी कर सकते हो। ये आपको खुशी भी देगी और मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग भी बनाएगी। भूल कर भी अपना टाइम वेस्ट मत करो अगर आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रोंग बनाना चाहते हो तो। तीसरा पॉइंट है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकम द अर्ली बर्ड। जितने भी संसार में पक्षी हैं, पशु हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सब समय के पाबंद होते हैं। इंसान ही आलस्य के वश में होकर पड़ा रहता है। आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है, लोग 9-10 बजे तक उठते हैं। एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्रह्मांड की पूरी ताकत होती है सुबह के समय में, लेकिन इसको पाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इसको पाने के लिए पशु पक्षी सब जल्दी उठ जाते हैं। उनका अपना डेली का रूटीन हमेशा सेम रहता है। मैं ये नहीं कहती कि आप भी 3 या 4 बजे उठ जाओ, देयर इज़ नो पॉइंट लाइक दैट। बट अगर आप 9-10 बजे उठ रहे हो, सूरज चला गया, दोपहर हो गई, तब उठ रहे हो, कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी? यू आर ऑलरेडी लेट। दुनिया कहाँ से आगे बढ़ चुकी है, आप कितना पीछे रह चुके हो। एटलीस्ट सनराइज के पहले उठिए। सूरज अगर 6 बजे उगता है आपके यहाँ, तो आप 5 बजे तो उठिए। जब आपके यहाँ पे
सब चीज़ें अपने समय के अनुसार चल रही हैं, प्रकृति के अकॉर्डिंग चल रही हैं, तो इंसान को उसके अकॉर्डिंग चलने में क्या दिक्कत है। जब सूरज उठ जाए, जब सूरज निकल जाए, तब आपके मन में ये होना चाहिए कि भैया मैं भी तैयार हूँ, सूरज तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। द डे हैज स्टार्टेड। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोता है वो खोता रहता है, और जो जाग जाता है वो सब कुछ पा लेता है। पाने में सब कुछ है, जिंदगी का मकसद है, पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है, इज्जत है, कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव वाइब्स, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग यू विल अचीव इफ़ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने अंदर आदत डालिए कि सुबह जल्दी उठना है, आप हर चीज़ को पा जाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 4, ट्रेन योर माइंड। अपने मन को ना शांत रखिए, अपने दिमाग को ट्रेंड कीजिए कि भैया शांत रहना है। जितना शांत रहोगे, जितना स्थिर रहोगे, उतनी ही आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी। कंट्रोल योर एंगर। अपने गुस्से को काबू में कीजिए। गुस्सा क्यों आता है? हम रियल में कुछ करना चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पाते, हमारी हैसियत नहीं होती उसे करने की, इसलिए गुस्सा आता है। तो गुस्सा करना इज़ द सॉल्यूशन या फिर हैसियत बढ़ाना इज़ द सॉल्यूशन? हैसियत बढ़ाना एक सॉल्यूशन है, गुस्सा करना नहीं। आप फर्जी में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो वो आपकी ताकत नहीं है, एक्चुअल में वो आपकी कमी है। दैट इज़ योर वीकनेस। आप कैसे मेंटल और इमोशनल स्ट्रोंग बनोगे? जब आप गुस्सा कर रहे हो। तो आप स्ट्रोंग तभी बन सकते हो जब आपको गुस्सा नहीं आता। आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करना जानते हो। गुस्सा तो हर कोई कर सकता है, हर कोई गुस्सा करके दुनिया को दबाने की कोशिश करेगा, क्या वो दबा पाएगा? नो, नेवर। जिसके पास पावर होगी, जो बंदा स्ट्रोंग होगा, वही दबा पाएगा। इसलिए अपने आप को शांत रखिए। ए फोकस्ड माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेस इन द यूनिवर्स। ज़्यादा तो ताकत जिसमें होती है ना अपने अंदर की, वो तभी होती है जब हम शांत होते हैं, जब हमारे विचार शांत होते हैं, जो हमारा दिमाग शांत होता है, स्थिर होता है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है लाइफ में मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग बनने के लिए। इसलिए हमेशा खुद को शांत रखिए, आप बहुत स्ट्रोंग बन सकते हैं। 5वां पॉइंट है चेंज योर सेल्फ। बदलाव सृष्टि का नियम है और बदलाव हमेशा होता रहता है। आप बदलाव को रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी दिशा को तय कर सकते हो कि सही बदलाव होगा तो सही दिशा में, गलत बदलाव होगा तो उसका रिजल्ट गलत दिशा में मिलेगा। पानी बह रहा है, नदी बह रही है, नदी को आप रोक नहीं सकते, उसका बहाव चेंज कर सकते हो। इधर जाना है या उधर जाना है, उधर जाएगी तो बाढ़ आएगी, इधर जाएगी तो खेत खलियानों में पानी जाएगा, फसलें हरी होंगी। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रह सकता थ्रू आउट द लाइफ, पर वो गंदे रास्ते में जाने की बजाय अच्छे रास्ते में रह सकता है। सो चेंज योर हैबिट्स। अपनी आदतें बदलिए, अपनी शेड्यूल्स बदलिए, अपनी प्रायोरिटी बदलिए कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, इस टाइम पर मेरे लिए क्या मजबूत है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप उसमें उलझे हुए हो, एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि यार यू फाउंड नथिंग, यू अचीव नथिंग। चेंज योर फ्रेंड सर्किल। बदलाव, चेंज योर जॉब्स। अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं तो चेंज शुड बी आफ्टर डीप कंसिडरेशन। जब आप कुछ चेंज करने जा रहे हो तो टाइम लीजिए, सोचिए, स्लो। दिस इज ए लिटिल स्लो प्रोसेस। उतनी फास्ट प्रोसेस नहीं है सोचना, थोड़ा स्लो सोचिए। इसमें स्लो का मतलब डीप सोचिए। स्लो का मतलब ये नहीं कि 2 साल तक आप सोचते ही रहें। डीप सोचिए, थोड़ा नीचे उतर के सोचिए कि आपको क्या बदलना है अपनी ज़िंदगी में, क्या बदलाव लेकर आना है, क्या वो बदलाव सही है आपके लिए। विल इट ब्रिंग सम पॉजिटिव एनर्जी इन माई लाइफ? इफ़ द आंसर इज यस, देन यस, यू कैन गो फॉर इट। गैर जरूरी के पीछे भागोगे ना तो हमेशा अशांत रहोगे, हमेशा कमज़ोर बने रहोगे। इसलिए जो आपके लिए ज़रूरी है वो कीजिए, अपनी लाइफ में बदलाव लाइए और खुश होकर जिए। पॉइंट नंबर 6 है स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। अपने साथ समय बिताइए। बहुत सिंपल सी लाइन है, अपने साथ में समय बिताइए, अपने से बात कीजिए। कैसे बात करेंगे? शीशे के सामने खड़े होकर बात करोगे क्या? हाँ भैया कैसे हो, मैं तो ठीक हूँ, क्या खाया? नो,
ऐसा नहीं है। अपने से बात करने का मतलब है कि ट्राई टू कंट्रोल विद योर इनर साइड। अपने आप को कहीं शांत जगह बिठाइए, फिर सोचिए आपकी इनर लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हो, क्या दुख है, क्या गम है, क्या खुशियाँ हैं। कभी खुशी कभी गम तो चलती रहती है, लेकिन आपके अंदर क्या है, आप करना क्या चाहते हो, कहाँ आज आप खड़े हो, आपका रास्ता आपको आगे कहाँ दिख रहा है। अकेलापन आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा। किससे करवाएगा? ओनली यू। वो व्यक्ति आप खुद हैं, जिससे आपका परिचय होता है जब आप अकेले में होते हैं। अपनी कमजोरियां कैसे पहचानोगे? जब अपने आप को जानोगे, उनको फिर आप दूर करोगे, तब अपने आप स्ट्रोंग बनोगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, डू वर्क हार्ड। मेहनत कीजिए भैया, मेहनत का कोई सोल्यूशन नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कब करोगे? जब आपकी लाइफ में एक गोल होगा, तो उसको अचीव करने में पेन भी होगा। मेक ए प्लान, डिवाइड द प्लान इन स्मॉल टारगेट्स, अचीव दैम ऑन डेली बेसिस। छोटे छोटे टारगेट्स को डेली बेसिस पर अचीव करना शुरू कीजिए। कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशन फॉर योर ड्रीम। जब आपका मन और आपका दिमाग आपके सपनों के पीछे इंगेज होगा, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा फालतू की चीज़ सोचने का, और आप अपने एम को आराम से पा जाएंगे। इसलिए हमेशा हार्ड वर्क कीजिए। पॉइंट नंबर 8, अवॉइड ओवर थिंकिंग। जितना आप एक्स्ट्रा सोचोगे, सोचना और एक्स्ट्रा सोचने में फ़र्क होता है। सोचना मतलब जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी आपने सोच ली। एक्स्ट्रा सोचना मतलब उसी के रिपीटेटिव थॉट्स इन योर माइंड, वही चलती आ रही हैं। द मोर एंड मोर एंड मोर, देयर इज नो लिमिट। जितना फालतू में सोचोगे उतना आप और उलझते जाओगे अपने विचारों में। इस इल्यूजन से बाहर निकलिए और अपनी रियलिटी में आइए। अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए, भरोसा कीजिए। सिचुएशन आपसे चेंज नहीं हो रही है तो ऊपर वाले का भरोसा कीजिए कि भैया मेहनत की है तो भगवान अंत में अच्छा ही फल देंगे। इफ़ एंड इज वेल, एवरीथिंग इज वेल। लेकिन जब भी सोचना हो तो ओवर थिंकिंग की जगह कुछ ऐसा सोचो कि आपकी आज की सोच आपके कल का फ्यूचर बनने वाली है। जैसा आप आज मन में सोच रहे हो ना, वैसा कल आपके पास रियलिटी में होगा। दैट इज़ द रियल थॉट प्रोसेस, और ये आपकी लाइफ को बहुत आगे लेकर जाएगा। आप बहुत खुशहाल जीवन जी सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, बी हैप्पी इन योर सेल्फ। आप जैसे हो, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सिचुएशन, एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स, योर चैलेंज, सबको एक्सेप्ट कीजिए एंड बी हैप्पी। उन सब के साथ हमेशा खुश रहिए। हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं बन सकता, कोई इश्यू नहीं है, समय बदलेगा। I can't change my situation, but I can change my habits. I can't be successful today, but I can be happy today. मैं खुश रह सकता हूँ। I can't kill my problems today, but I can become strong today. मैं आज फल तो नहीं पा सकता, पर पॉजिटिविटी के बीज तो डाल सकता हूँ अपने मन के अंदर। और अगर हम इसी थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे तो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। हमारी खुशी को कोई नहीं रोक सकता है। पॉइंट नंबर 10, इमोशनली और मेंटली स्ट्रोंग रहने के लिए मेडिटेशन कीजिए। बहुत ताकत है मेडिटेशन में। मेडिटेशन मतलब शांत चित्त से अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने विचारों से जितना दूर हो सके, दूर तो आप नहीं हो सकते, लेकिन जितना लिमिट कर सको इनको उतना लिमिट कीजिए। जस्ट उसे पॉजिटिव एनर्जी की तरह फोकस कीजिए जो आपको आज तक यहाँ तक लेकर आई है, आपको आज तक जिसने पुश किया है। आज आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी लेवल में हो, जस्ट फोकस, जस्ट कंसंट्रेट, जस्ट मेडिटेट। इससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और आप अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस को प्राप्त करेंगे।